पहले आपकी जो एफ़ पे वैल्यू थी वो 30 है और ई पे जो वैल्यू है वो 10 है। तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 मीटर। तो डिस्टेंस ई एफ जो है वो कितने मीटर उसने ट्रैवल की है, 20 मीटर। और टाइम सी डी आप कैसे मेजर करेंगे, टाइम देखें यहाँ पे ये लाइन जो है ये टाइम की है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे ए के साथ अटैच हुआ है वो क्या है 5, और बी के साथ देखें, बी के साथ डॉटेड लाइन पे आया हुआ है 15। तो आपने जो बड़ी क्वांटिटीज़ होती है आपके पास, यानी कि लार्ज क्वांटिटी वो आपके पास 15 थी, 15 माइनस 5 जो आपका ए पॉइंट अटैच हो रहा था वो 5 के साथ हो रहा था, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो आपके पास जो टाइम सी डी है वो आ जाएगा 10 सेकेंड। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो उस गाड़ी की स्पीड है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। ए टू बी पॉइंट जो हर उसकी जो टाइम की जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से आपने जो स्पीड जो फाइंड करनी है ग्राफ से वो इस फॉर्म से फाइंड करनी है कि पहले आपने स्लोप ले लेना है, कोई भी 2 पॉइंट के दरमियान ऐसे पॉइंट्स ले लेने हैं जो आपके ज़ाहिरी बात है जो कांस्टेंट स्पीड है चेंज नहीं हो रही, तो आपने 2 पॉइंट्स ऐसे ले लेने हैं। एक ग्रेटर क्वांटिटी ले लेनी है, ग्रेटर क्वांटिटी से स्मॉलर माइनस करके आपके पास एग्जैक्ट जो लेंथ ले रहे हैं वो 20 मीटर आ जाएगी। देन उसके बाद टाइम आपने लेना है कि उसी हिसाब से जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ से बताया 15 माइनस 5 कर देना है, देन आपके पास 10 सेकेंड आ जाएगा। तो आपके पास जो स्पीड है वो आपके पास ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड आ गई है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, अब उसकी स्पीड क्या वेरिएबल है, यानी कि हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। पहले आपके पास जितनी डिस्टेंस से वो जितने मीटर वो जा रहा था उसी हिसाब से उसका टाइम भी चेंज हो रहा था, इक्वल वेरिएबल से चेंज हो रहे थे दोनों चीज़ें। अब कह रहे हैं कि वेरिएबल स्पीड है, यानी कि स्पीड जो है वो हर हिसाब से चेंज हो रही है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस हिसाब से उसका टाइम भी चेंज होता जा रहा है। When an object does not cover equal distance in an equal interval of time, then its speed is not constant। अब यहाँ पे आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आपके जो डिस्टेंस है वो टाइम के हिसाब से वो इक्वली चेंज नहीं हो रहा, यानी कि स्पीड जो है वो वेरिएबल है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल स्पीड है तो आपकी जो ग्राफ के अंदर जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट नहीं होगी। शोन इन फिगर 2.20, आपकी एक फिगर दी हुई है 2.20 में, उसी में आपको वेरिएबल स्पीड के बारे में एक ग्राफ बनाया गया है। द स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट। फॉर एग्जांपल अब देखें, कह रहे हैं कि इसी में एक ग्राफ में जो है इसमें देखें एक स्लोप बन रहा है। ये स्लोप देखें इस इधर से लेकर यहाँ तक एक स्लोप बन रहा है, यहाँ तक इसकी स्पीड सेम है इस पॉइंट तक। देन उसके बाद देखें ये भी एक स्पीड सेम है। ये जो चेंज आ रही है बीच में यहाँ पे स्पीड की चेंज आ रही है, यानी कि एक डीपली कर्व आ रहा है इसमें से। यहाँ पे आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लें और यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लें। उस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं हम Q, एक को हम दे देते हैं R, क्योंकि हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो हमने इसको कैसे फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। इसके ये जो P है इस कर्व को, यानी इस कर्व के दरमियान हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो कौन कौन से हमने इसको जो नाम दिए हैं वो एक दिया हुआ है आर और एस के दरमियान दिया हुआ है, एक एस है और एक आर है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने जो है वो स्पीड फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय क्यू एस। क्यू एस क्या करना है कि हमने 2 पॉइंट लिए हैं, एक हमने टाइम के साथ लेना है और एक हमने डिस्टेंस के साथ लेना है। जो डिस्टेंस के साथ आप पॉइंट ले रहे हैं, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले आप ले रहे हैं, इस ग्राफ को इन्होंने प्लॉट किया हुआ है एक टेंजेंट की शक्ल में, यानी कि एक मैंने यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका। इस ट्रायंगल को हमने फाइंड करना है ताकि हमें इसकी स्पीड पता चल सके। अब इस कर्व को हम फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। स्ट्रेट लाइन को तो हमने इजीली स्लोप के फार्मूले से फाइंड कर लिया था, लेकिन अब इस कर्व को, यानी कि ये जो पी पॉइंट है इसको हमने फाइंड करना है। तो हमने इसको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ से लेकर, यानी आर पॉइंट से लेकर यहाँ तक एस तक देखें एक लाइन गई हुई है। देन उसके बाद इसी क्यू से लेकर यहाँ पे एक इसका एंड पॉइंट बन रहा है जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है वो आ रहा है। उसके बाद हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है जो एस के साथ ज्वाइन हो रही है। यहाँ पे देखें एक ट्राइंगल की शक्ल में इस तरह से ये टेंजेंट बन गया आपके पास। तो फर्स्टली आप देखें टेंजेंट, देखें आप टेंजेंट मतलब टेन थीटा। टेन थीटा आप कैसे फाइंड करते हैं, टेन आपको पता है कि क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेंजेंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, आर एस आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है और बेस आपके पास क्यू एस बन रहा है। तो आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस करेंगे तो आर एस पे आपकी जो स्पीड आएगी वो यानी कि लास्ट लिमिट वाली स्पीड देखें तो कितनी आ रही है, 30। आपने यहाँ पे 30 मीटर कर देना है। और उसके बाद जो बेस पे आ रही है, बेस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो आपको मैक्सिमम पॉइंट पता है कि 30 पे आ रहा है तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे 30 डिस्टेंस लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे देखें दो क्वांटिटीज़ हैं 5 और 15, यानी कि Q और S के दरमियान एक स्टार्टिंग पॉइंट 5 है, देन एंड हो रहा है 15 पे। तो हमने इसका टाइम इसी तरह से करना है, 15 माइनस 5। 15 माइनस 5 करेंगे तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। तो इस दोनों क्वांटिटीज़ को जब हमने डिवाइड किया कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आपकी जो कोई भी ऐसा वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट की वेरिएबल स्पीड आ जाएगी, ऐसा कर्व पॉइंट आ जाएगा तो आपने कर्व पॉइंट को टेंजेंट के फार्मूले से फाइंड करना है। एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, देन उसी टेंजेंट फार्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस से आपने उसको फाइंड करना है। और डायरेक्ट जो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, फर्स्टली आप जो आर एस यानी कि परपेंडिकुलर ले रहे हैं वो तो आपका 0 से लेकर 30 तक है, यानी कि वो आपने डायरेक्ट 30 लिख देना है। और उसके बाद क्यू और एस के दरमियान डिफरेंस ले लेना है, जो आपकी यहाँ से इनिशियल क्वान्टिटी होगी और जो फाइनल क्वान्टिटी यानी कि जो लार्जर क्वान्टिटी होगी 15 माइनस 5 कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। इस तरह से आपकी जो स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, वो कैलकुलेट हो जाएगी। थस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पी इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज़ हायर एट द इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज़ ग्रेटर। कहते हैं कि स्लोप अगर और ग्रेटर होगा और डीप होगा तो इसी तरह से आपकी जो स्पीड होगी वो हायर होगी और ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड इज़ 0 एट द इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज़ हॉरिजॉन्टल। कहते हैं कि ये अगर ये स्लोप जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, इसी के साथ आ जाए, तो आपकी स्पीड जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जैसे कि आपने पीछे ग्राफ में पढ़ा था कि जैसे बॉडी रेस्ट पे थी तो आपके जो वे था ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे आ गया था, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे आ गया था, यानी कि स्पीड उसकी ज़ीरो थी। इसी तरह से आपके ये जो 3 पॉइंट्स हैं ग्राफिकली पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि एक बॉडी जब रेस्ट पे होती है, बॉडी जब कांस्टेंट स्पीड पे होती है और वेरिएबल स्पीड पे होती है, तीनों ग्राफ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और अच्छे तरीके से देखने हैं कि इनके ग्राफ कैलकुलेशन कैसे होती है, इनके स्लोप कैसे कैलकुलेट होते हैं और विद टेंजेंट ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.6 फिगर 2.21 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग कार। कहते हैं फिगर 2.21 में एक कहते हैं कार है जो कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ है, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसी में कहते हैं कि एक कार मूव कर रहा है। क्या क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कार हैज़ अ ट्रैवल, कितना उस कार ने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल की है। द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड ऑफ द कार, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और यानी कि एवरेज क्या जा रही है कार की। और स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड, और जो आखिरी 5 मिनट हैं उसमें गाड़ी की क्या स्पीड है। 4 पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स को अब हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्टली आप देखें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहाँ पे जो इस ग्राफ में देखें यहाँ से लेकर एक गाड़ी मूव की है, एंड पॉइंट है इसका, एंड पॉइंट सॉरी इसका बी बन रहा है, यहाँ तक इसने यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक 40 तक इसने क्या किया, लास्ट मैक्सिमम आपने अटैच करना है इसके साथ, तो क्या आ रहा है 40 टोटल मीटर इसने कितना ट्रैवल किया कार ने, 40 मीटर। ए से लेकर बी पॉइंट तक यानी इसका देखें कितना टोटल ट्रैवल किया है, 40 मीटर। उसके बाद बी पार्ट देखें, डिस्टेंस ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड इन 35 मीटर। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 सेकेंड आपके पास यहाँ से देखें ये 4, इन जो यहाँ पे स्केल लिया हुआ है ये अब 2 के डिस्टेंस से लिया हुआ है और यहाँ पे 10 के से ही लिया हुआ है, यानी कि जो स्केल ली हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेकेंड, एंड 4 सेकेंड के बाद 5 नहीं है तो हमने 5 यहाँ पे ये देखें 5 यहाँ से अटैच करेंगे, यानी कि फर्स्ट 5 सेकेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो 30 और 40 के दरमियान एक अगर हम ड्रॉ करें तो क्या आएगा हमारे पास, 35। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में उसने टोटल 5 सेकेंड उसने ट्रैवल किए हैं और उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 35 मीटर। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 35 मीटर। अब हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस हमारे पास आता है, डिस्टेंस हमारे पास 35 है, 35 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड ओवरऑल टाइम है उसका, तो 35 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 7 मीटर पर सेकेंड उसकी गाड़ी की स्पीड है। पहले 5 मिनट में गाड़ी की स्पीड 7 किलोमीटर पर सेकेंड है। उसके बाद अब हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है।
एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि ओवरऑल स्पीड गाड़ी की क्या है। ओवरऑल स्पीड यहाँ पे क्या आ रही है, 40 आ रही है। 40 मैक्सिमम स्पीड है, यहाँ तक गाड़ी जो गई है, यानी टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 40 है, और 40 कवर किया है। और उसका लास्ट पॉइंट जो आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, 10 सेकंड पे, यानी कि 10 सेकंड पे उस गाड़ी की स्पीड गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉडी गई है 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी आपके पास, 40 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड गाड़ी की क्या आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड आ रही है। डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड, कहते हैं कि लास्ट 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो लास्ट 5 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया। यहाँ तक उसने, ये 5 मिनट थे उसके पास, और इस 5 मिनट में उसने कितना ट्रैवल किया, 5 मीटर ट्रैवल किया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें 5 है, 5 के ऑनवर्ड 10 तक आप जाएँ, ये लास्ट 5 सेकंड आ जाएंगे इसके पास। 5 से लेकर 10 तक आप जाएंगे, 5 सेकंड हो गए। 5 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया है, और 35 से ऑनवर्ड जाएंगे ना आप, क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ तक देखें पहले 5 मिनट में से 35 तक ट्रैवल कर लिया था, और टोटल उसने 40 किया था। तो 5 मिनट में और जाएंगे, 40 मीटर हो जाएगा। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 5 मीटर ओवरऑल डिस्टेंस उसने लास्ट 5 सेकंड में ट्रैवल किया है। पेज नंबर 42 पे देखें, स्पीड इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो लास्ट जो 5 मिनट थे उसमें 5 मीटर उसने कवर किया डिस्टेंस, और उसमें स्पीड उसकी क्या थी, 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जो भी इस स्पीड से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको ग्राफ समझाए हैं और जो आपने न्यूमेरिकल कराए, इस सब की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे।